कोई कहीं से जीत के आएगा और कोई भी सरकार बना लेगा, किसी विचारधारा वाला, विकृति जो उनकी है उसको समाज का हथियार बना रहे हैं। अपनी जीत को जिस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं वो संविधान की मूल भावना पर चोट कर रहे हैं। अब वो भारत में कटुता फैला करके उनको आनंद आ रहा है। दो 2024 में जो है तमाम बम्पर ओपनिंग के तहत आपका सवाल नहीं सुनते हैं। सवाल ये है सर, ट्रेलर बता रही है बीजेपी। सवाल ये है कि विधानसभा में आज जिस तरीके से चल रहा है विधानसभा बजट सत्र, और आज शुक्रवार है, शुक्रवार के दिन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, लेकिन सदन में इस बात को कहा गया, जो विधानसभा अध्यक्ष है उस सभी से पूछकर उन्होंने पूछा कि क्या जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं उनका सवाल पहले लिया जाए। इस पर आपत्ति जताया गया और कहा गया कि ये गलत परंपरा शुरू हो रही है, और इसको लेकर सदन में पूरा हिंदू मुस्लिम का नारा लग रहा है। मैं नहीं समझता हूँ ये भी कोई विषय है, सीधा सा बात है। मैं किसी भी पक्ष को यहाँ पर सामने नहीं रख रहा हूँ। सवालों को तो आगे पीछे कोई कर ही नहीं सकता। सवालों को आगे पीछे करने का यदि हमारे दल के लोगों ने भी किया है तो भूल का रहा, लेकिन इसको जिस रूप में विरोध हुआ वो विरोध भी भूल है। तो एक बात, सवालों में किसी दल का हक कुछ नहीं होता, किसी धर्म का कोई हक नहीं होता, किसी दल या पार्टी का शासन और विरोध का भी हक नहीं होता। वो हक होता है सदस्य का जो सवालों को उठाया है, और बाकायदे उसकी एक परंपरा है हमारी सदन की, उसके अनुसार प्रायोरिटी तय होती है। उस प्रायोरिटी को भंग करने का मैं जो समझता हूँ, जहाँ तक हमने संचालन नियमावली को जाना है, स्पीकर साहब को भी नहीं है अधिकार, और इसको अधिकार नहीं है चेयर को, तो मांग करने वाले लोग भी सही नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए तो कल विधानसभा और विधान परिषद में जो बीजेपी के नेता थे वो हर हर महादेव जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। अब इस पर आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरह के नारे लोकतंत्र के मंदिर में नहीं लगने चाहिए। हम लोग क्यों कहेंगे? इस देश का संविधान कहता है, और किसी देश में कोई भी दल संविधान से ऊपर नहीं है। कोई कहीं से जीत के आएगा और कोई भी सरकार बना लेगा, किसी विचारधारा वाला। एक ही है भारत का संविधान, जिसकी शपथ लेकर के सरकार की कुर्सी पर बैठेगा। कभी हमारे संविधान ने सोचा ही नहीं था कि कभी सरकार में रहने वाले लोग आम जन को चिढ़ाएंगे या कटुता फैलाएंगे। अब वो भारत में कटुता फैला करके उनको आनंद आ रहा है। भारत की जनता यदि उनको हराना भी चाहती है तो इस कटुता के जंग में उनका सहयोग कहीं से मिल जा रहा है और वो जीत जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हैं, इसका परिणाम तो देश की आबादी को आज ही नहीं बल्कि भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। जिस जहर को लोग डाल रहे हैं समाज के भीतर, विकृति जो उनकी है उसको समाज का हथियार बना रहे हैं, उसका बहुत ही गलत दुष्परिणाम कल होगा। लोकतंत्र के लिए खतरा है क्या सर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उनके विधायक कल विधानसभा में? लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकती है, यह विषय कहाँ है? खतरा बन गए लोग खुलेआम। पहले अपरोक्ष रूप से कहते थे, अब खुलेआम कहते हैं। ये जो सदन के भीतर अपनी जीत को जिस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं वो संविधान की मूल भावना पर चोट कर रहे हैं। मैं इसीलिए उनको कह रहा हूँ कि ये बहुत कुछ अच्छा नहीं है, और देश का संचालक कभी भी समाज में विघटन पैदा नहीं करता। देश का संचालन आज़ादी के लड़ाई के मूल्यों से अलग अपने को यदि ले जाता है तो शायद इस भारत को जाने अनजाने फिर खतरे में डाल रहा है। ये अच्छा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए
एक दल का यदि धर्म है, एक जन का धर्म है, लेकिन राजधर्म सबसे ऊपर है। और राजधर्म की एक ही परिभाषा है कि उसकी छाया के तले सभी विश्राम करें, सभी आराम करें, सभी प्रगति करें, कोई भी किसी का नुकसान न हो। यदि संविधान के शब्दों और मूल भावना को लेकर के भारत चलेगा तो ये दुनिया का एक सशक्त भारत बनेगा, वरना फिर एक ऐसा भारत का निर्माण जिसे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में मजबूत भारत नहीं बल्कि भीतर से खंडित भारत और एक वक्त पर पराजित भारत बन जाएगा। बीजेपी